नमस्कार दोस्तों, क्लैरिटी ऑफ लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हो कि सिर्फ 1 लाख रुपए से 100 करोड़ रुपए बनाए जा सकते हैं? सुनने में असंभव लगता है, बट स्टॉक मार्केट में दीर्घकालीन इन्वेस्टमेंट के साथ ये संभव है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल एएमसी के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल जी की 4 प्रिंसिपल्स पर, जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में, परिवार में महिलाओं को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि नारी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। नारी को अपने स्वरूप यानी लक्ष्मी, पैसे की नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। एक अच्छा माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट प्रिंसिपल, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि एक ऐसा सिद्धांत है जो निवेश में जादू की तरह काम करता है। इसे हम एक कहानी से समझते हैं। एक राजा को पड़ोसी राजा द्वारा गिफ्ट भेजा गया। गिफ्ट क्या था? चेस बोर्ड। राजा को वो चेस बोर्ड बहुत पसंद आया। राजा ने उस दूत से कहा कि मुझे राजा द्वारा भेजा गया ये गिफ्ट बेहद पसंद आया है, मैं बदले में आपको क्या दूं? उस दूत ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो इस चेस बोर्ड में जितने ब्लॉक्स हैं उसमें आप चावल भर दीजिए। बस कंडीशन ये है कि दूसरे ब्लॉक में पहले से 2 गुना चावल आपने भरने हैं। राजा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि इतना आसान? उन्होंने अपनी दरबारी से कहा कि एक थाली में चावल लेकर आओ। दरबारी ने डिब्बों में चावल भरने स्टार्ट किए। उन्होंने पहले ब्लॉक में, पहले डिब्बे में 1, दूसरे में चावल के 2 दाने, फिर तीसरे में उसका 2 गुना 4, चौथे में उसका 2 गुना 8, उसका 2 गुना 16, उसका 2 गुना 32। इसी प्रकार से पहली पंक्ति को कंप्लीट किया। जैसे ही राज दरबारी ने पहली पंक्ति कंप्लीट की, अब राजा को एंड वहाँ पर जितने भी मौजूद लोग थे उन्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि ये पहले इतनी आसान नहीं है। उन्होंने वहाँ के ग्रेट मैथमेटिशियन, प्रसिद्ध गणितज्ञ को बुलाया एंड उस सारी कंडीशन को समझाया। तब वहाँ के गणितज्ञ ने उन्हें बताया कि आज की डेट में हमारे पास इतना अनाज नहीं है कि हम इस पंक्ति को कंप्लीट कर पाएँ। अब राजा जी को समझ में आ गया था एंड आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है। मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है कि आपने एक पेपर को 50 टाइम फोल्ड करना है, 50 टाइम्स फोल्ड करना है। जैसे ये पेपर है, इसको ये 1 टाइम फोल्ड हो गया, ये 2nd टाइम फोल्ड हो गया, ये 3rd टाइम फोल्ड हो गया, ये 4th टाइम फोल्ड हो गया, ये 5th टाइम फोल्ड हो गया, ये 5 बार फोल्ड हुआ है। इसी प्रकार से इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल एंड ईजी, बट आपने अपने माइंड में कैलकुलेशन करने हैं कि इस पेज को हम ऐसे ही 50 बार फोल्ड करेंगे। ये 5 टाइम फोल्ड है, तो 50 टाइम फोल्ड करने पर इसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो कितनी होगी? प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, आपका आंसर आप ज़रूर लिखें। यदि आप स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करते हो और उसके ऊपर आपको सालाना 20% का रिटर्न मिल रहा है, तो लगभग 50 साल में आपका पैसा 1 लाख से 100 करोड़ रुपए बन जाएगा। ये किससे पॉसिबल हुआ है? ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि के जादू से पॉसिबल है, संभव है। यदि आप इस टारगेट को पहले कंप्लीट करना चाहते हो, यानी 50 साल की बजाय आप 1 लाख रुपए से 100 करोड़ रुपए 40 साल में बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? आपको इनिशियल आपकी इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, इसके बाद में आपने हर महीने 5-5 हज़ार रुपये ऐड करने हैं। बस ध्यान में रहे कि आपको सालाना उसके ऊपर 20% रिटर्न आता रहे। आप 40-42 साल में उस टारगेट को अचीव कर लोगे। तो इसीलिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में आपने कंपाउंडिंग को समझना है एंड कंपाउंडिंग को बनाए रखना है। सेकंड प्रिंसिपल, स्टार्ट अर्ली एंड स्टे इन्वेस्टेड। आप जितनी कम उम्र में जितना जल्दी निवेश करना स्टार्ट करते हैं, आपको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, उतनी ही आपकी वेल्थ में बढ़ोतरी होगी। इसे हम जिम साइमंस एंड वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जिम साइमंस, जो कि एक फेमस मैथमेटिशियन है, वह रोनासा टेक्नोलॉजी के संस्थापक है। उन्होंने वॉरेन बफेट से लगभग 3 गुना अधिक प्रॉफिट कमाया, बट आज वॉरेन बफेट की वेल्थ उनसे कई गुना अधिक है। कारण क्या है?
मुख्य रीज़न ये है कि वॉरेन बफेट ने अर्ली एज यानी अपनी टीन एज में निवेश करना स्टार्ट किया। उन्होंने कंपाउंडिंग को बनाए रखा एंड अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ किया। यही उनका मुख्य कारण है जो आज वो टॉप लेवल पर है। उनके पीछे का जो राज है वो कंपाउंडिंग एंड अर्ली एज में स्टार्ट करना है। तो आपने एटलीस्ट 20 की एज में स्टार्ट करना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि 20 की एज में कैसे इन्वेस्टमेंट करें, तो आप अपनी पॉकेट मनी में से कुछ पैसा बचत कर सकते हो, या दूसरा जो भी आपके पास खाली समय होता है उसका आप सदुपयोग करके उस टाइम का यूज़ करके यूटिलाइज करके कुछ अर्निंग कर सकते हो एंड अपनी उस अर्निंग को आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जब आपके पास परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम आ जाए उसके बाद आप उसी में फर्दर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो एंड अपनी वेल्थ को अच्छे मुकाम पर प्राप्त करो। तो आपने एटलीस्ट 20 की एज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना है। कई बार क्या होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि हमें इन चीज़ों की कोई नॉलेज नहीं देता, हमें इसकी नॉलेज नहीं होती, तो हम इस चीज़ में पीछे रह जाते हैं। बट आपने ये गलती नहीं करनी है। आप किसी भी इस फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति के साथ एसोसिएटेड हो सकते हो, उससे नॉलेज गेदर कर सकते हो एंड अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड प्रिंसिपल, चूज गुड एंड क्लीन स्टॉक्स। अब ये तो सभी चाहते हैं, बट इस चीज़ का कैसे पता लगाया जाए कि किस कंपनी के स्टॉक्स खरीदे जाएं जिससे अधिक रिटर्न मिले और 20-30 साल तक वो कंपनी अच्छा प्रदर्शन करे। इसके लिए आपको आपके आसपास दुनिया की सोसाइटी की डिमांड को समझना होगा कि वहाँ पर किस प्रोडक्ट की अधिक डिमांड है एंड किस कंपनी का प्रोडक्ट अधिक डिमांड में रहता है। आपको इसके साथ साथ कंपनी के 2-3 साल पहले का एनालिसिस करना होगा, कितनी ग्रोथ हुई है, क्या क्या उसकी सिनेरियोज हैं, आपने उन सभी को समझना होगा। आपको समझना होगा कि कंपनी क्या सर्विस देती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या उनकी फ्यूचर प्लानिंग है, क्योंकि कायदे के अनुसार आप उस कंपनी के स्टॉक नहीं खरीद रहे हो, आप उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को साझा कर रहे हो। इसीलिए आपको उस कंपनी की नॉलेज होना अति आवश्यक है। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं यानी कंपनी के ओनर हैं उनकी स्टॉक होल्डिंग कितनी है। यदि उनकी स्टॉक होल्डिंग है वो धीरे धीरे घटती जा रही है तो वो आपके लिए रेड फ्लैग है। इसके लिए बहुत सारी ऐप्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं Skinner.in। यदि आपको इससे भी बेहतर किसी ऐप का या वेबसाइट का पता है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, आप अपना सजेशन दे सकते हो ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले। बट कीप इन योर माइंड कि जब आप किसी कंपनी के स्टॉक परचेज करने जा रहे हो तो आपको उस कंपनी की प्लानिंग प्लस में उसकी बैक हिस्ट्री क्या रही है, करंट में उसकी क्या पोजीशन है, इन सब बातों को आपको पता होना चाहिए। फोर्थ प्रिंसिपल, ग्रोथ ओवर वैल्यू। आप कितने लंबे समय तक किसी स्टॉक को होल्ड करके रखते हो उसके साथ साथ ये भी बेहद ज़रूरी है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक आपको कितना रिटर्न दे रहा है। इसीलिए आपने उस कंपनी के स्टॉक खरीदने हैं जो आपको लंबे समय तक एटलीस्ट 10 से 12% तक के रिटर्न दे। आपने बहुत अधिक के चक्रों में नहीं पड़ना है। कायदे के अनुसार एक व्यक्ति सिर्फ 4-5 बिजनेस मैक्सिमम अच्छे तरीके से कर सकता है, उसी प्रकार से एक इंसान 15-20 कंपनियों की रिपोर्ट एनालिसिस का मॉनिटरिंग कर सकता है, उसे अच्छे से समझ सकता है। इसीलिए आपने मैक्सिमम 20, उससे ज़्यादा नहीं जाना है, उतनी ही कंपनी के आप स्टॉक परचेज कर सकते हो। वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग यदि आप 3 अच्छी कंपनियों को पकड़ लेते हो, वो आपको अच्छा रिटर्न दे रही है, तो वही 3 कंपनियां आपको करोड़पति बना सकती हैं। यदि आप 5 ऐसी कंपनियों को पकड़ लेते हो जो आपको 12% से अधिक का रिटर्न दे रही है, तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो। दूसरा, आपने गुजराती कहावत सुनी होगी कि भाव भगवान से। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में ये रूल भी काम करता है। भाव मीन्स
कहाँ आप एंट्री ले रहे हो और कहाँ आप एग्जिट ले रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आप एंट्री लेने जा रहे हो तो कहाँ एंट्री ले रहे हो, कहाँ आप एग्जिट हो रहे हो तो आपका एग्जिट किस पोजीशन पर है। बिकॉज यदि आप जो हायर पोजीशन है उस पर एंट्री लेती हो एंड आपका स्टॉक गिरता जा रहा है, यहाँ आप एग्जिट लेती हो, तो इन बिटवीन आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने निम्न 4 सिद्धांतों के ऊपर बात की है जो कि स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए जाना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला प्रिंसिपल कंपाउंडिंग, यानी आपने निवेश में कंपाउंडिंग को बनाए रखना है, चक्रवृद्धि को बनाए रखना है। दूसरा प्रिंसिपल स्टार्ट अर्ली एंड स्टे इन्वेस्टेड, जितना जल्दी हो सके कम उम्र में आप निवेश करना स्टार्ट करो। जितना जल्दी आप निवेश स्टार्ट करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, उतनी ही आपकी वेल्थ है उसमें इंक्रीमेंट मिलेगा। हमारा तीसरा प्रिंसिपल है कि आपने अच्छे गुड कंपनी को सिलेक्ट करना है, आपने क्लीन स्टॉक को चूज़ करना है। इसके लिए आपको समझ होनी चाहिए, कंपनी का एनालिसिस करना है, आपने जो ओनर है उसकी स्टॉक होल्डिंग है वो किस दिशा में जा रही है उसको ऑब्जर्व करना है। हमारा चौथा प्रिंसिपल है ग्रोथ ओवर वैल्यू, आपने कंपनी की ग्रोथ प्लस में आप कितने टाइम तक होल्ड करके रख रहे हो, उसके साथ साथ कंपनी की ग्रोथ किस दिशा में हो रही है, वो कंपनी आपको कितना रिटर्न दे रही है उसका भी आपको अनुभव होना चाहिए, उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सब बातें इमीडिएटली नहीं आती, इन सब का ज्ञान आपको लर्निंग के साथ प्लस एक्सपीरियंस के साथ होता है। बट धीरे धीरे यदि आप लर्निंग करते हो तो आप इस चीज़ को ग्रैब कर सकते हो, आप स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। इसके लिए सबसे पहले खुद लर्निंग पर ध्यान दो, खुद जो नॉलेज की कंपाउंडिंग है उस पर आप फोकस बनाए रखें। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।